महीना पहले मैं इसको समझा चुकी थी कि अपने घर वाला से भी बोली कि मैं अपना बच्चे को समझाओ तुम। उनको भी मैं खुद घर में घुसकर पैर पकड़ी कि ऐसा गलती मत करो कि लड़के को ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है। पति जो मरे हैं विजय चौहान, उसको भी बोली हूँ कि तुम ऐसा करो कि अपना पत्नी को गाँव छोड़ दो। अंगूठी विजय चौहान का औरत ने मेरे लड़के को दी है। जब से मैं जानकारी लिया हूँ 3 महीने से, तब से मैं मार रही हूँ, पीट रही हूँ, समझा रही हूँ दोनों घर वाला को। खुद मुझको मारने दौड़ गई, मैं दूसरे को मम्मी हूँ, मुझको तब मारने दौड़ गई कि मारूंगी तुमको। ना ऐसा कोई बात नहीं है। बोलते थे कि मोनू को मम्मी इज्जत डाउन मत कर, मेरा इज्जत का सवाल है, गली का इज्जत है। कि कहाँ गए हैं तुम्हारा पति, तो बोलते हैं कि कुरला काम करने गए हैं। नालासोपारा के विजय चौहान हत्याकांड में 2 नाम हैं। दोनों नाम पुलिस की डायरी में है, FIR में है, सोनू शर्मा और चमन देवी। ये दोनों मामले मोनू शर्मा और चमन देवी का जो नाम आया है, अब उसमें पुलिस को ये जांच करनी है कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ होना है। आपने सुना विजय चौहान के भाई जो अपना पक्ष रख रहे थे। चमन देवी अकेली एकलौती है ऐसा कैरेक्टर है जो इस मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही हैं। तो इन सब के बीच अब बचे हैं मोनू शर्मा का जो है, मोनू शर्मा और उनके परिवार को लेकर कई सवाल हैं। बार बार उनकी मां का जिक्र आता है कि उनकी मां ने ऐसा बोला, उनकी मां से विजय चौहान जाके माफ़ी मांगे थे और उनके बीच आपसी जो विवाद घर के अंदर हुआ था, यानी जो प्रेम संबंध की बात आ रही थी, कहीं न कहीं विजय चौहान के बीच में आई थी, जिसके बाद मोनू शर्मा मम्मी के पास वो आए थे और माफ़ी मांगा था और ये उन्होंने आपस में समझौता उन्होंने संभालने की कोशिश की थी। इस बीच उनकी माँ हमारे साथ हैं, मोनू की माँ, इस वक्त उनके साथ हूँ और ये भी अपना जी। तो अब वो बात करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जो लोगों के सवाल हैं आंटी, वो लोगों का ऐसा कहना है कि उन दोनों के प्रेम संबंध थे, उसकी उम्र 20 साल थी और इसके बाद भी औरत की उम्र 28 साल थी, तो दोनों का प्रेम संबंध था। ये सब क्या था, क्या जानकारी है आपको, क्या कुछ हुई थी जानकारी? आप हाथ नीचे रखे, मैं पकड़ के रखता हूँ, आप बोलिए। 3 महीना पहले मैं इसको समझा चुकी थी कि अपने घर वाला से भी बोली कि मैं अपना बच्चे को समझाओ तुम। उनको भी मैं खुद घर में घुसकर पैर पकड़ी कि ऐसा गलती मत करो कि लड़के को ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है। और उसको पति जो मरे हैं विजय चौहान, उसको भी बोली हूँ कि तुम ऐसा करो कि अपना पत्नी को गाँव छोड़ दो। और उसके बाद मैं अंगूठी दिखाई हूँ तो बोले कि हाँ मेरा ही पत्नी का है। अंगूठी किसने किसको दिया था? अंगूठी विजय चौहान का औरत ने मेरे लड़के को दी है। अंगूठी दिया था पहनने के लिए, ऐसा चांदी की? हाँ, चांदी का। तो उस सब के बाद आपको पता चल गई, तो फिर आपने जाके समझौता करने की कोशिश की, भाई अपने हाँ, अपने उसी के सुबह में होकर मैं उसको बोली कि जाकर कि ये अंगूठी कहाँ से आया, तो बोलते हैं कि मेरा ही है। अच्छा, कुछ बेसिक सवाल हैं जिसमें ये है कि वो जो विजय चौहान की बीवी थी वो सोनू शर्मा के साथ प्यार करती थी, इस तरीके की मोनू शर्मा के साथ प्यार करती थी, इस तरीके की बातें, क्या सच्चाई थी? जब से मैं जानकारी लिया हूँ 3 महीने से, तब से मैं मार रही हूँ, पीट रही हूँ, समझा रही हूँ दोनों घर वाला को, उसको भी घर वाला को, मैं अपने भी घर वाला को, लेकिन समझ नहीं माने। दोनों नहीं माने दोनों। उनको भी बोली कि गाँव भेजा दो, और मैं अपना परिवार को भी, इसको भी मार रही थी कि चल नहीं होता है पढ़ने में तो गाँव चल, लेकिन दोनों नहीं माने। कई चीज़ें आई हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब वो सोनू जब जाता था, कॉलेज जाता था, तो ये पीछे जाती थी मुंबई तक। कौन? चमन देवी पीछे लग जाती थी उसके? पीछे भी लग जाती थी, उसके बाद उधर से भी कॉल करती थी, कहाँ पर हो नहीं हो। ये जो कुछ हुआ है इसमें आप तो बगल की हैं, पड़ोसी रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो महिला है चमन देवी, वो इतनी कठोर हो सकती है क्या? अपने पति को ही मार दिया उसने। कठोर हो सकती है कि खुद मुझको मारने दौड़ गई, मैं दूसरे को मम्मी हूँ, मुझको तब मारने दौड़ गई कि मारूंगी तुमको। कब की बात है ये? करीब 1 महीने का बात है। हाँ, ये जो चल रहा है, ये कब से चल रहा था आपकी निगाह में? कब आया कि ये दोनों के बीच में संबंध? 3 महीने से। 3 महीने से मैं समझा रही हूँ, लेकिन दोनों नहीं मान रहे थे? नहीं माने। उनको आदमी को भी बोली गांव भेजा दो, नहीं भेजाए। हाँ। अच्छा, दोनों में चक्कर चलते चलते आज बहुत बड़ा घटना हो गया है, तो मेरे आरोप लग रहे हैं। सही बात है। तो एक और चीज़ है कि उसमें इसकी चमन देवी की जो
चमन की जो सास थी वो भी आई थी ऐसा, तो उसमें आपके बेटे को कुछ तकलीफ हुई थी, बीमार हुआ था? चमन देवी की सास आई थी ना, तो मैं बोली कि जे ऐसा देखो तुम भी हरकत देखते हो, तो तब कुछ नहीं पकड़ाया था, ऐसा कुछ बात नहीं था, बात करते हुए कुछ भी नहीं देखी थी। लेकिन ये 3 महीने से मैं देख रही हूँ, बहुत हरकत करते थे दोनों। आपने कुछ शिकायत नहीं की पुलिस में, क्योंकि इसको ये तो मामला धीरे धीरे बढ़ता ही गया? पुलिस में नहीं की थी मैं, पुलिस में जो है न, मैं सोची कि दोनों वापसी में सुलझ जाएंगे। वापसी का बात है, वापस में दोनों प्रेम से बैठकर बच्चे को सुलझा लूँगी, वो अपना औरत को सुलझा लेंगे, लेकिन नहीं सुलझा दोनों, आज दोनों कांड हो गया है। विजय चौहान ने सुना कि 1 महीने पहले अपनी पत्नी को मारा भी था, इस मामले को लेकर समझाने के तौर पे कि समझ जाए, सुधर जाए। मारे थे, मैं भी बोल रही हूँ मारे थे, लेकिन वो औरत नहीं सुधरती है। मारे थे, बहुत मार मेरे सामने में। विजय चौहान कैसे आदमी थे? विजय चौहान अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा थे मेरे लिए। अब दूसरे लिए कुछ भी रहे, वो कुछ बेचारा नहीं बोलते थे। कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो परिवार में उन्होंने कहा कि जाके आपसे माफ़ी भी मांगा थे कि हमारी बीवी की गलती है, हम सुधार देंगे, ऐसा? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलते थे कि मोनू को मम्मी इज्जत डाउन मत कर, मेरा इज्जत का सवाल है, गली का इज्जत है। तो मैं बोली जाने दो, गलिया का बात है तो गलिया तक रहने दो, आपस में फरिया लूँगी दोनों। उस दिन से नहीं छोड़े, ये आदत नहीं छोड़े, उस दिन से बात बढ़ते। आप लगातार अपने उसी घर में हैं, आप तो काम पे जाती नहीं हैं, तो ये जो विजय चौहान थे वो आपकी नज़र में कब से नज़र नहीं आ रहे थे? कब से नजर नहीं? ये औरत को मैं पूछी कि कहाँ गए हैं तुम्हारा पति, तो बोलते हैं कि कुरला काम करने गए हैं। इसको जो लेबर जो आते हैं काम करने के लिए, भाई इसको है बड़ा वाला भैया, उसको भी बोले कि इसका आदमी नहीं आ रहे हैं, तो बोलते हैं कि बड़का भैया इसको काम करने गए हैं। और उसके बाद जिस रोज़ भागे उस रोज़ मुझको बोले कि आज तुम 1 रोज़ पहले, भागने से 1 रोज़ पहले बोलते हैं मैं जा रही हूँ, तुमको फंसा के जाऊँगी। ऐसा बोली? हाँ, ऐसा बोली है। उसको जो है लेबर, आपको बोली थी? नहीं, जो हाँ मुझको बोले हैं, जो उसको बाएं साथ में काम कर रहे हैं, उसको वो भी है और उसको बड़का भैया भी है। मतलब आपसे ही दुश्मनी कर दिया था उसने? मुझको बोली फंसा कर जाऊंगी। अब अंधुनी बात क्या था वही जानेगी। यही मुझको बोली है जाते घर 1 दिन पहले, जब मैं उसको घर में डांटने गई हूँ कि ऐसा गलती मत करना दोबारा, कि फिर कहीं नाम न आउट हो जाए कि हाँ मनुआ को मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं, तो बोलते हैं कि जय माँ जाऊँगी लेकिन तुमको फंसा के जाऊँगी। ऐसा बोली? हाँ, ऐसा बोल के आप एक गई। माँ है, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। एक बेटा जो है आपका, वो आज जेल की जिस उम्र में उसको पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, उसमें आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, तो ये बहुत दुखद है एक माँ के लिए। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि आपने संभालने की कोशिश की, तो वहाँ पे कहाँ आप फेल हो गई और ये मामला बढ़ता रहा। और दूसरी ये बात कि जब आप उस घर में थी 2 तारीख, ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे इनके भाई ने 21 तारीख को कहा था, 21 जिस दिन बॉडी मिली, इनके बड़े भाई छोटे भाई ने कहा कि लगभग 21 दिन से वो विजय चौहान गायब थे। तो मतलब ये जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि 2-3 तारीख के आसपास की होगी। आपको लगता है, कुछ समझ में आ रहा है कि वो गायब थे कब से? मुझको गायब था सर कि 15 दिन से वो जो है ना, तो बोले कि जो उसको औरत की कुरला काम करने गई, तो मैं सोची अब आएंगे। फिर मैं बात को ढूंढना ही बंद कर दी। मैं सोची बाहर गए हैं काम पर, लोग आते हैं, मतलब महीनों दिन लगता है, 2 महीना लगता है। मैं उसको आशा पर मैं ताक रही हूँ। मैं इतना नहीं जानी कि ये सब करे हैं घर में। माता जी, आप वहाँ बैठी रहती थी, उस घर में रहती थी, ये जब कांड हुआ है उसके आसपास के दिनों में ही हुआ है? 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ऐसे ही कुछ हुआ है, क्योंकि 19 तारीख को बाहर गई है और इस बीच 2-5-10 दिन डेड बॉडी उसमें दफन हो गई थी। तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं, क्योंकि आपका उनके घर में आना जाना, आपके बेटे का आना जाना लगातार रहता था, तो खटखुट की आवाज़ हो या कुछ नहीं, खटखुट का आवाज़ 24 घंटा, गली वाला लोग से पूछ लीजिएगा कि 24 घंटा उनको दरवाज़ा बंद रहता था। 24 घंटा बच्चे को भी नहीं निकलने देती थी। हाँ, 24 घंटा बंद रहता था। कब से ऐसा? हमेशा से? हमेशा से 24 घंटा दरवाज़ा बंद रखती थी, कभी नहीं खोलती थी दरवाज़ा। हाँ। तो क्या मतलब ऐसा कुछ टीवी भी थी, कुछ थी? कहाँ खुद को? कुछ नहीं थी, मोबाइल में भर दिन बहुत लड़के से वो बात करते हैं, बहुत लड़के से बात करती रहती, बात बहुत करती है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, क्या कहेंगी, ये जो कुछ हुआ है आपने सारा बताया है, अब प्रशासन से या लोगों से क्या कहेंगे? ये पक्ष है आपका जो लोग जानना चाहते थे। अब क्या जानना चाहता, अब सच्चाई उगल ही दिया हूँ। जो बात सच्चाई है मैं इतना ही तक रुक जाती हूँ, जो बात मेरे अंदर है सब बोल दिया हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये माँ है, हमेशा माँ अपने बेटे के लिए सोचती है और माँ बेटे के भले के बारे में सोचती है, कोई भी माँ हो, और इनके दर्द को हम समझ सकते हैं। लेकिन जो अवैध संबंधों की जो नींव पड़ी
वो नींव कहीं ना कहीं धीरे धीरे दरार और बाद में चट्टान की तरफ इनके रिश्तों पर आकर खड़ी हो गई और कहीं ना कहीं वो गुमराह होता गया लड़का, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है और वो आने वाले दिनों के लिए अपने सपने संजोने के लिए और बाकी चीज़ों पे काम करने के लिए वो एजुकेशन की मुंबई के लिए जाता था एजुकेशन के लिए। इन सब होने के बावजूद भी ये जो अवैध संबंध की एक जो नींव पड़ी वो कहीं ना कहीं वो बड़ी होती गई और वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुआ और इस खाई में गिरा और उसके बाद आज वो एक अपराधी बनकर रह गया है। और इस सब के बीच उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ धारा जो लगी है वो हत्या की धारा है। अब देखना ये है कि कानून इसमें किस तरीके से रोल तय करता है कि चमन देवी कितनी जिम्मेदार है और क्या उसके इस हीनियस क्राइम में इसका दूसरा पार्टनर जो मोनू शर्मा है वो उसमें शामिल है क्या, देखने वाला विषय होगा। तो तमाम अपडेट्स हैं और अभी पहला दिन है इन्वेस्टिगेशन का और इस इन्वेस्टिगेशन के अगर देखा जाए बड़ी बारीकी से तो कहीं ना कहीं दोनों कैरेक्टर्स का जो रोल है वो तय करने की दिशा में काम हो रहा है। देखना ही होगा कि कौन वाकई में पहला दोषी है और कौन दूसरा दोषी है। तो तमाम अपडेट्स इस हीनियस मर्डर को लेकर मेट्रो सिटी समाचार लगातार दे रहा है। तो आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।